नया 2016 मैंने पीएल फाइल किया कि आप हर जिले में एक एमएलए एमपी कोर्ट बना दीजिए। जस्टिस गगोई साहब उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने 2017 में ऑर्डर कर दिया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 1 साल लगा थोड़ा स्टैब्लिश करने में, सबके केसेस को ट्रांसफर करने में। 2018 से वो एमएलए एमपी कोर्ट शुरू हुई। 2024 तक 400 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे सांसदों विधायकों को सजा हुई जिनका मुकदमा चलता ही नहीं था, माफिया टाइप के, जिनके खिलाफ 100 केस 150 केस, कोई बालू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई टेंडर माफिया, कोई माफिया, चाहे वो बिहार के सूरज भान, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, क्या बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो बिग शॉट हुआ करते थे, उनका मुकदमा चलता ही नहीं था। अतीक अहमद के केस में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज उनका मुकदमा सुनते ही नहीं थे। जब उनके पास आए, उनको पता था 6 महीने टाइम पास कर दो, हमारा केस हम शिफ्ट हो जाएंगे, अपना वो रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो चले जाते थे। तो उन लोगों को भी सजा हुई। अगर जस्टिस विद इन ईयर करने से एमएलए एमपी, अब माफिया जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में आना रुक गए हैं, अब थोड़ा ठीक से लोग आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि दिक्कत ये है, अगर आप सांसद बन गए तो आपका मुकदमा कहां जाएगा? एमएलए एमपी कोर्ट में। कितने दिन में डिसाइड होगा? 1 साल में। अगर आप सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने, तो आराम से आपका मुकदमा 25 साल चलेगा। तो जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनके लिए एमएलए एमपी बनना अच्छा है कि नहीं बनना अच्छा है? नहीं बनना अच्छा है। इसलिए जब से वो एमएलए एमपी कोर्ट बनी है, बहुत सारे लोग अपना टिकट वापस कर चुके हैं। वो कहते हैं हमको टिकट नहीं चाहिए, हम समाज की सेवा करेंगे, हम एमएलए एमपी नहीं बनेंगे। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को जानता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस ये है, सुप्रीम कोर्ट आप तब जा सकते हैं जब आपका सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट वायलेट हो। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जुरिडिक्शन है वो बहुत नैरो है। केवल और केवल आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपका 14, 15, 19, 21 जो भी है, आर्टिकल 14 से लेके 30 तक कुछ वायलेट हो रहा है, तब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा हो, एग्जीक्यूटिव के जरिए जो राइट मिलता है वो वायलेट हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, आपके आसपास पानी नहीं आ रहा हो, आपके पास एग्जीक्यूटिव को कुछ काम करना है वो नहीं कर रहा है, मतलब हाई कोर्ट का जो एरिया है ना, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का 10 टाइम्स ज्यादा है। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट के मामले में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से 10 टाइम्स ज्यादा है। बहुत लंबा स्कोप है वहां पे, आप किसी भी मामले में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने में आपको क्लियर करना पड़ेगा हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। अब फ्रीवीज वाले मामले में जो हुआ है, इलेक्शन के पहले आपने वो स्कीम सुना कि नहीं सुना, 1 लाख रुपए देने वाली, सुना ना? भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, हर व्यक्ति 1.5 लाख रुपए के कर्जे में है। इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम आपको 1 लाख रुपए और दे देंगे। कहां से लाएंगे? नहीं बता रहे हैं। कैसे लाएंगे? नहीं बता रहे हैं। कहीं वो क्या वर्ल्ड बैंक लोन देने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। दे देंगे जी, आपको दे देंगे। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि भारत में झूठ बोलना सीरियस क्राइम नहीं है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि झूठ बोलना सीरियस क्राइम नहीं है। झूठ बोलना अगर सीरियस क्राइम हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए रिसेंटली एक मैंने, बच्चों की क्लास हो गई क्या? अच्छा, क्लास है। रिसेंटली मैंने एक एक्ट ड्राफ्ट किया है, आपको दिख रहा है इस पे? इसका नाम है सतयुग एक्ट। भारत में क्या चल रहा है इस समय? क्या चल रहा है? कलयुग। और कानून का नाम क्या रखा है हमने इसलिए रखा, ये कलयुग भारत में ही चल रहा है। कलयुग जापान में नहीं है, कलयुग सिंगापुर में नहीं है, कलयुग दुबई में भी नहीं है, कलयुग कुवैत में भी नहीं है, कलयुग न्यूजीलैंड में नहीं है, कलयुग डेनमार्क में नहीं है। और कहां पे है कलयुग? भारत। क्यों कलयुग है? क्योंकि आप किसी के खिलाफ झूठ बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठी शिकायत फाइल कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। झूठा एफिडेविट फाइल कर दीजिए, कोई सीरियस क्राइम नहीं हो। झूठी गवाही दे दीजिए, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। झूठा कागज बनवा लीजिए तो भी सीरियस क्राइम नहीं है।
किसी देश में कलयुग और सतयुग का डिफरेंस जो होता है वो कानून से आता है। कानून ठीक नहीं है तो कलयुग आ जाएगा, और कानून अच्छा है तो सतयुग आ जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तभी आदमी ठीक से काम करता है, और जब आदमी ठीक से काम करता है तो फिर सतयुग आ जाता है। उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। वहां पे चोरी की सजा 5 साल है। ये मेरे हाथ में अमेरिकन फेडरल पिनल कोड है, और ये भारत की भारतीय न्याय संहिता है। दिख रही है आपको? अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। अब ये अमेरिका वाला मोटा दिख रहा है, भारत वाला? जोर से बोलिए जरा। क्राइम अमेरिका में ज्यादा है कि भारत में? तो कहाँ का ज्यादा मोटा होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, कहाँ मोटा होना चाहिए, और कहाँ का है? हाँ, अब आपको डिफरेंस बताता हूं। हमारे यहाँ पहले इंडियन पिनल कोड था, वहां फेडरल पिनल कोड था, वो वहां चल रहा है। हमारे यहाँ इसका नाम अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। अमेरिका में इस फेडरल पिनल कोड के हिसाब से पहली चोरी करने पे 5 साल सजा है, और चोरी रिपीट कर दिया तो सजा डबल हो जाएगी, और अगर झूठ बोल दिया तो उतनी सजा और। इसलिए अमेरिका में जब डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था, जो टेररिस्ट, उसने भी कहा था हमने रेकी किया, तो वहां पर उसने शर्ट चुराया, पहली शर्ट चुराया 5 साल, दोबारा रिपीट कर दिया, शर्ट फिर से चुरा लिया, तो कितनी? 10 साल। कितने हो गए टोटल? 15 साल। लेकिन शर्ट चुराने पर उसने पूछा शर्ट चुराया क्या, उसने बोला नहीं, तो झूठ बोलने का 10 साल, तो टोटल कितना हो गया? 25 साल। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला यहीं दिल्ली में हुआ था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को 20 साल की भी नहीं हुई, और वहां 2 शर्ट चुराने पे 25 साल से ज्यादा। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए सिंगापुर में सतयुग है और भारत में कलयुग।